Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome to the Math Club. मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं 1.3 HCF एंड LCM। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की थी, जिसमें बेसिकली हमने दो टॉपिक्स जो है वो कवर किए थे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्राइम नंबर और सेकंड टॉपिक था हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज बेटा हम थर्ड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं HCF एंड LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट्स स्टार्ट। बेटा HCF जो है वो फाइंड करना सीखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी भी बेस जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो आप इजीली जो है वो HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हमने HCF फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1B है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फाइंड द HCF ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी 12 की फैक्टराइजेशन करनी है और 30 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए 12 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3 होता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है आपने वो राइट करनी है। प्रोडक्ट की फॉर्म जो है 12 की वो आपने राइट करनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह आपने 30 की फैक्टराइजेशन करनी है 2 15 द 30, 3 5 द 15 होता है एंड 5 1 द 5। तो इसकी भी आपने प्रोडक्ट की फॉर्म राइट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बेसिकली आपने यहाँ कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल, आपने यहाँ से देखना है जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको आपने सर्कल कर लेना है। तो यहाँ सबसे पहले देखें तो ये 2 कॉमन आ रहा है, इसको आपने सर्कल कर लिया। उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को भी आपने ये सर्कल कर लेना है। जो जो आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो आप सर्कल कर लें और उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करें। तो अब 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6। तो सो HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट है 84 एंड 156। इसका भी हमने HCF फाइंड करना है। सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 84 की फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम 156 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 84 और 156 की जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म राइट करेंगे। तो ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म राइट की। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर लेना है। ये देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप सर्कल कर लें। ये 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप सर्कल कर लें। उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहे हैं। HCF बाय वर्ड आपने याद रखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको आप सर्कल करें और उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करें। सिंपल, आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 2 द 4 एंड 4 3 द 12। सो HCF ऑफ 84 एंड 156 इज 12। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अब इसमें 3 नंबर्स हैं 15 60 एंड 75। तो इसका भी सेम उसी पैटर्न पे हम करेंगे, तीनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 15 की 60 की एंड 75 की। तो ये तीनों की आपने फैक्टराइजेशन कर ली और इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। अब इन तीनों से आपने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 3 जो है और 5 जो है ये तीनों से कॉमन आ रहा है। देखिए ये वाला 3, उसके बाद ये वाला 3 और नेक्स्ट ये वाला 3। ये आपके पास तीनों वैल्यू से, तीनों नंबर से कॉमन आ रहा है। इसके साथ साथ ये जो 5 है ये भी कॉमन आ रहा है। ये देखिए ये 5 कॉमन आ रहा है और उसके बाद फर्स्ट से भी 5 कॉमन है। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जितनी भी वैल्यूज़ का आपने HCF फाइंड करना है उन सब में से आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट फॉर्म एंड यू ऑब्टेन द HCF ऑफ द गिवन नंबर। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 द 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट इसका डी पार्ट है 77 91 एंड 143। अगेन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 77 जो है वो 7 पे जाएगा, 7 11 द 77 एंड 11 1 द 11। नेक्स्ट 91 को देखें तो 91 भी 7 पे जाएगा, 7 1 द 7, 7 3 द 21 एंड 13 1 द 30। और 143 जो है वो 11 से स्टार्ट होगा क्योंकि और किसी टेबल पे नहीं जाएगा। 11 1 द 11, 11 3 द 33 एंड 13 1 द 13। तो ये इसकी प्रोडक्ट फॉर्म राइट करनी है। अब यहाँ देखें तो इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा।
तो इस केस में जब कोई भी नंबर कॉमन ना आ रहा हो तो हमें पता है कि जो 1 है वो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ से 1 जो है वो आपने HCF ले लेना है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। अगेन वही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी वो आपको स्टेटमेंट दे दे और उसमें आपको मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, ये 4 वर्ड आपने याद रखने हैं। इनमें से कोई एक वर्ड वो यूज करेगा कि हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करें, मैक्सिमम नंबर फाइंड करें, लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड करें, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, तो इन सब का मतलब है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। अगेन उसी तरह से आपने 42 की फैक्टराइजेशन करनी है और 98 की फैक्टराइजेशन करनी है और इनकी प्रोडक्ट फॉर्म राइट करनी है, और यहाँ से आपने देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो ये 2 कॉमन आ गया और यहाँ से ये 7 कॉमन आ गया। तो आपने जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू द 14 आपका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर्स हैं 792 और 990। इसकी उसने प्रोडक्ट फॉर्म खुद बता दी है। जो 792 है वो 2 रेज़ टू 3 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 11 है, और जो 990 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 है। अब वो कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट की बात आ गई। ग्रेटेस्ट का वर्ड याद रखना है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, तो इन सब का मतलब HCF है। तो अगेन आप उसी तरह से HCF फाइंड करेंगे। अब यहाँ फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद हमें प्रोडक्ट की फॉर्म दे दी है। तो यहाँ से जस्ट आपने कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है, अच्छा ये 2 कॉमन आ गया, और यहाँ से देखिए तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी ऊपर भी 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर है, नीचे 990 में भी जो है 3 2 टाइम्स आ रहा है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और लास्ट में जो है ये 11 कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, तो 198 आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट होल नंबर जो है वो फाइंड हो गया। तो आपने याद रखना है जब भी आपने HCF फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है गिवन नंबर की, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर को। जितने भी प्राइम कॉमन फैक्टर आ रहे हैं आपने उनको सर्कल करते जाना है। उसके बाद उनकी आपने प्रोडक्ट फॉर्म राइट करनी है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है कॉमन फैक्टर का, तो आपके पास HCF आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।